हेलो नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी कि नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो आज यहां पे केंद्रीय विद्यालय गुमला के द्वारा वैकेंसी आयोजित की गई है, जिसमें कि पीजीटी, टीजीटी और भी मिसलेनियस जो पोस्ट है उनके लिए यहां पे वैकेंसी जो है निकाली गई है, जिसके लिए यहां पे साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी है। ठीक है, इसके लिए जो है यहाँ पर 7 मार्च को इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको 6 मार्च 2024 सुबह 10 बजे तक जो है यहाँ पर एक लिंक दिया गया है। ये लिंक एक्टिवेट रहेगा, तो 6 मार्च तक जो है आप अपना आवेदन कर दें। उसके बाद जो है ये लिंक फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं यानी किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है। तो देखिए, सबसे पहला है पीजीटी, और पीजीटी में है जो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट के लिए आई है, फिजिक्स और हिंदी के लिए। टीजीटी में जो है यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सोशल साइंस एंड साइंस के लिए आई है। उसके बाद जो है अनदर यहाँ पर देख सकते हैं आप, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, डांस कोच, स्पेशल एजुकेटर के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन की जो टाइमिंग रखी गई है वो है यहाँ पे 8:30 बजे। ठीक है, 8:30 बजे से 10:30 बजे तक। चलिए, तो आगे बात करते हैं इसमें किस किस प्रकार की वैकेंसी के लिए योग्यता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पीजीटी के लिए बात करते हैं। तो पीजीटी के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका संबंधित विषय में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए यानी कि एमएससी होना चाहिए, और साथ ही साथ आपने यहाँ पे बीएड का कोर्स कर रखा हो, तभी जो है यहाँ पे आप पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और पीजीटी हिंदी के लिए बात कही जा रही है कि आप संबंधित विषय में आपने मास्टर डिग्री किया हो यानी एमए किया हो, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे बीएड डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी के लिए कही जा रही है कि यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन में भी सेम सब्जेक्ट होने चाहिए यानी कि आपने ग्रेजुएशन भी हिंदी से किया हो। ठीक है, इसके लिए जो है आपको वेतनमान दिया जाएगा 27,500 रुपये प्रत्येक महीना। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। आगे यहाँ पे कही जा रही है कि अपने विषय के अलावा आपको यहाँ पे कंप्यूटर में भी आपका जो है ज्ञान देखा और परखा जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको कंप्यूटर स्किल्स भी होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे टीजीटी में। तो टीजीटी के लिए जो है जिन सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी लाई गई है वो है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। ठीक है, तो ये जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर जो है ये लैंग्वेज सब्जेक्ट से आपने यहाँ पे 3 वर्षीय ग्रेजुएशन का कोर्स किया हो और उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपने बीएड का कोर्स किया हो, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ठीक है, टीजीटी साइंस पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री से आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया हो। ठीक है, और साथ ही साथ आपने बीएड किया हो। चलिए, टीजीटी सोशल साइंस के लिए जो है यहाँ पे डिमांड की जा रही है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट्स आपने अगर ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, जिसमें एक सब्जेक्ट जो है आपका हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको बीएड डिग्री भी देखी जाएगी। देखिए, इसके लिए यानी टीजीटी पोस्ट के लिए जो आपको वेतनमान दिया जाएगा प्रत्येक महीना वो है 26,250 रुपये की। ठीक है, इसके अलावा टीजीटी पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका देखा जाएगा कि आपने सीटेट क्वालिफाई किया है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सीटेट क्वालिफाई अगर आपने किया है 6 to 8 वाला, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कही जा रही है पेपर 2 होता है 6 to 8 और पेपर 1 होता है 1 to 5। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे टीजीटी पोस्ट के लिए भी आपका कंप्यूटर नॉलेज देखा जाएगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के जो पोस्ट है इसके लिए कही जा रही है एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको बीई, बीटेक में अगर आपने कंप्यूटर साइंस रख के पढ़ाई की हो, या फिर बैचलर या फिर मास्टर डिग्री में आपने मास्टर डिग्री किया हो कंप्यूटर से, तब जो है आपको यहाँ पे एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, चलिए स्पेशल एजुकेटर में यहाँ पे कहा जा रहा है ग्रेजुएट विथ बीएड स्पेशल एजुकेशन, यानी कि अगर आपने विशेष शिक्षा से आपने बीएड किया हो और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तभी आप यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और इसके लिए जो है आपको 21,250 रुपये का सैलरी दिया जाएगा। चलिए अगला है म्यूजिक कोच। तो म्यूजिक कोच के लिए यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी दी गई है वो है 10+2 विथ 50% मार्क्स विथ डिग्री इन म्यूजिक, यानी म्यूजिक में आपका डिग्री के साथ आपका 10+2 में 50% मार्क्स होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी आपको वेतनमान के रूप में 21,250 रुपये की राशि दी जाएगी। चलिए आगे देखिए, ये एक ऑफलाइन फॉर्म है। ठीक है, तो इसको भी आपको भर कर ले जानी है। देखिए, इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पे है।
आपको सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर में अपने जो भी टीजीटी पीजीटी जो भी अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपको लिख देनी है सब्जेक्ट्स अप्लाई फॉर। अगर आपने यहाँ पे पीजीटी लिख दिया तो उसके लिए यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, फिजिक्स के लिए या फिर हिंदी के लिए, ठीक है। या तो फिर अगर आपने यहाँ पे टीजीटी लिख दिया तो यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन सब्जेक्ट का नाम लिखना है। चलिए आगे यहाँ पे कही जा रही है कैंडिडेट नेम। तो यहाँ पे बोल्ड अक्षर में इंग्लिश के बोल्ड अक्षर में आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, ठीक है। चलिए फादर या फिर हस्बैंड नेम में आपको यहाँ पर लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे शो करनी है, यहाँ पे आपको जेंडर दिखानी है। यहाँ पर 31 मार्च 2024 के अनुसार आपका टोटल कितना एज है उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी एक फ़ोटो चिपकानी है, ठीक है, विदाउट अटेस्टेशन, यहाँ की यानी कि आपको फ़ोटो के ऊपर कोई भी अटेस्टेड नहीं करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, नाम, फादर या फिर हस्बैंड नेम, एड्रेस, ठीक है, पिन कोड और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी आपको दर्शानी है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। चलिए यहाँ पर आपको अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है, ठीक है, जैसे कि 10th में, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके अलावा और भी कोई कोर्स आपने किया हो तो उसको यहाँ पे शो करनी है, ठीक है। परसेंटेज देना है किस सब्जेक्ट से आपने वो आपका स्पेशल सब्जेक्ट था उसको शो करनी है। आपका जो है ड्यूरेशन कितने कोर्स का था और किस बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई पूरी की है उसको शो करनी है, ठीक है। आगे यहाँ पे कही जा रही है कि अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यानी जितने भी आपका यहाँ पे एजुकेशनल जो डिटेल आपको यहाँ पे जेरोक्स कॉपी आपको सबमिट करनी है तो उसमें आपको अपना अटेस्टेड कर देना है, ठीक है, यानी कि अपना साइन कर देना है, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए बीएलएड या तो फिर बीएड का जो आपने कोर्स किया है उसका यहाँ पे आपको डिटेल पेश करनी है, ठीक है। अगर आपके पास कहीं भी टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस आपके पास तो उसको यहाँ पे शो करनी है, ठीक है। अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज या फिर टीचिंग पोस्ट जो भी यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी हो तो उसको यहाँ पे आपको शो करनी है, ठीक है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ा सकते हैं तो उसकी आपको यहाँ पे शो करनी है। चलिए यहाँ पर देखिए 13 नंबर में वाई डू यू प्रीफर टू वर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन से क्यों जुड़ना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय से, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे 50 वर्ड में आपको अपना डिस्क्रिप्शन पेश करना है, आपको लिखना है, ठीक है। अंडरटेकिंग में देखिए यहाँ पे आपको प्लेस, डेट और कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो करनी है, सिग्नेचर देनी है अपनी और अपना नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो चलिए यही था आपके लिए नोटिफिकेशन। अगर आपको इसके विषय में कोई भी डाउट हो आपके मन में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आपके हम पे कमेंट अवश्य करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि शिक्षा और रोजगार संबंधित वीडियोज़ मैं अक्सर लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।